नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपेंद्र कुमार जिला सुल्तानपुर से कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आज आपको हम बैगन की एक BRH 776 वैरायटी के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने बैगन की BRH 776 वैरायटी का ट्रायल लगाया है और इसमें हमने मल्चिंग पेपर का उपयोग किया है। आज इसके बारे में हमने क्या क्या किया है इसके बारे में हम आपको बताते हैं और मल्चिंग पेपर से हमारे क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये गोल बैगन की वैरायटी है और इसको हमने लगभग 2 महीने पहले लगाया था और यह देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका ग्रोथ हुआ है और यह लगभग अब फ्लावरिंग पे स्टेज पे है और इसमें अच्छे से देख सकते हैं कितनी फ्लावरिंग हुई है। और आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी का प्रयोग किया है। पन्नी का प्रयोग करने से क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि बैगन के अच्छे उत्पादन के लिए आपको सबसे पहले मिट्टी का चयन करना चाहिए और बैगन की बुआई के लिए यदि हम अच्छे तरीके से हम मिट्टी को प्रिपेयर कर लेंगे और प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी को अच्छे तरीके से जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद उसमें हम गोबर की खाद को मिलाएंगे। गोबर की खाद जो होती है धीरे धीरे हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट देती रहती है। देने के बाद हम अच्छे तरीके से बना लेंगे। उसके बाद उसकी नर्सरी को हम तैयार किए रहेंगे पहले से ही और अपने सही समय पर उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। और फिर उसके बाद हम अपने खेत में देख सकते हैं चारों तरफ से एक पन्नी का प्रयोग किए हैं। पन्नी को बिछा देंगे और एक सही डिस्टेंस पे हमने एक होल बनाया है और होल बना के उसमें हम बैगन के पेड़ को लगा देंगे। इसमें हमने दो पेड़ के बैगन लगाया है, एक साथ दो पेड़ को लगाया है। अब देख सकते हैं कितना अच्छे से इसका ग्रोथ हुआ है। और पेड़ को लगाने के बाद हम इसके नीचे हमने ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम से सिंचाई करने बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं ज़मीन के नीचे इस लाइन में पूरा ड्रिप इरिगेशन नीचे फैला है जो आसानी से इसके जड़ में पानी देता रहता है। और किसान भाइयों, हम बात करते हैं जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन से क्या उपयोग है, इसके फ़ायदे क्या हैं। यदि आप पॉलीथीन को लगाते हैं अपने खेत में, उसके उपयोग क्या है। सबसे पहले पॉलीथीन का जो उपयोग है, हमारे खरपतवार को नहीं उगने देगा। आप देख सकते हैं कि हमने ये प्लांट लगाया है, प्लांट के आसपास देख सकते हैं अब खरपतवार कोई नहीं है और दबाने के लिए हमने इसको ऊपर से मिट्टी का प्रयोग किया है। जब मिट्टी में जो हमारे खरपतवार थे थोड़े बहुत उगे हैं और इसकी भी निराई होती रहती है बीच बीच में। और जो ये पन्नी है हमारे खरपतवार को उगने नहीं देगा। कि कोई कारणवश बारिश हो जाती है तो बारिश में हमारे पन्नी के ऊपर पानी रहेगा तो आसानी से हमारे खेत से बाहर निकल जाएगा, हमारे प्लांट को नुकसान नहीं करेगा। और किसान भाइयों, जो हमारे फ्रूट्स लगेंगे तो हमारे जो फ्रूट्स और लीव्स हैं वो हमारे ख़राब नहीं होंगे। और किसान भाइयों, ये पेड़ दे सकते हैं हमारा अब फ्लावरिंग स्टेज पर है और इसमें दे सकते हैं फ्लावर आना चालू हुआ है। अभी फ्रूटिंग तो नहीं हुई है लेकिन जो पहले फ्लावर आ गए थे उसमें देख सकते हैं ये फ्रूट्स बनना चालू हो गए हैं। गोल बैगन की वैरायटी है और फ्रूट्स बनना चालू हो गए हैं। और किसान भाइयों, एक बात को आपको ध्यान देना है, इसको अपने सही समय पर इसमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग अपने सही समय पर करते रहना है, जिससे कि जो हमारे फ्रूट्स हैं उसको बनने में कोई न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। और जब कमी हो जाएगी तो हमारा जो फ्रूट्स का साइज़ है वो सही समय पर बनेगा नहीं, सही साइज़ में बनेगा नहीं और हमारे जो मार्केटिंग वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसका आप किसान भाइयों ध्यान दें। और किसान भाइयों, हम बात करते हैं यदि कोई रोग लग गया हो तो रोग को अपने सही समय पे पहचान करके उसको नियंत्रित कर लें, नहीं तो आपके पूरे प्लांट को जो रोग होता है वो ख़राब कर देगा और आपके जो उत्पादन में सबसे ज़्यादा कमी आएगी। भाइयों, यदि आप मल्चिंग पेपर से किसी फसल की बुआई कर रहे हैं, यदि टमाटर की बुआई कर रहे हैं या बैगन की बुआई कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, जो फ्रूट्स की क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों, यदि आप मल्चिंग पेपर से बैगन की खेती करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आपका जो साइज़ है अच्छा मिलेगा। और आप अपने खेत में मल्चिंग पेपर का प्रयोग कीजिए जिससे कि हमारे जो खरपतवार हैं वो ना उगें और हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा मिले। तो किसान भाइयों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद किसान भाइयों।